शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश न रखकर भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा? सिर्फ नष्टो मोहा बनो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। बस 3 बातें, 2 मुख्य, उसमें 3 आ जाती है। पवित्र बनो और बाप को याद करो। आज के मुरली का प्रश्न, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? बाकी और किन बातों से बाप का तलक नहीं। बाप जो मार्ग बताने आए हैं वही काम बाप करते हैं, मार्ग बता देते हैं, सीधा सीधा रास्ता। बाकी और बातों से, किसके भी कर्म बंधन की बातों से बाप का तलक नहीं। उत्तर है, बाप बच्चों को शांति धाम और सुख धाम चलने का सीधा सीधा रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। कितनी सहज बात। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपत्ता आती है, कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है, दिवाला मारते हैं या कोई भी बातें संसार से आती है, तो ये तो सब तुम्हारा अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। इन बातों से बाप का कोई तलक नहीं। कहीं आके कहते हैं ना बाबा को, बाबा ऐसी ऐसी बात है, आप कभी कभी कहेंगे माया की बात बता के माया को बोलो नहीं आवे। कभी कभी कोई ऐसी संबंधों में बात आएंगी, बाबा आप दृष्टि दो, हमें आशीर्वाद दो, ऐसे भी बोलते हैं। बाबा कहते हैं इन सब बातों से मेरा कोई तलक नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। बाप तो तुम्हें युक्तियां बताते हैं कैसे पवित्र रहो घर गृहस्थ में रहते। बाप तो तुम्हें युक्तियां बताते हैं। बाकी कर्म बंधन से छूटना ये तो हर एक बच्चे का अपना काम है, क्योंकि कर्म बंधन हर एक ने अपना अपना खुद बनाया है। इसलिए उनसे छूटने का हर एक का अपना काम है। अभी आज दूसरा प्रश्न भी है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते हैं? कौन सा कारण आता है बुद्धि में? बाबा कहते हैं, अगर फैमिलियरिटी का हल्का भी नशा है तो माया का अंदर जैसे कोई कीड़ा लगा हुआ है। इस कारण सर्विस लायक बन ही नहीं सकते। गीत है, लौट गया गम का जमाना। आता है क्या किसको? और आगे की लाइन याद? लौट आया गम का जमाना, फिर होगा खुशी के, कुछ ऐसे ही होंगे शब्द। अच्छा, बाबा कहते हैं खुशी और गम अभी तो है ही रावण का राज। मनुष्य तो जानते नहीं
कि रावण राज किसको कहा जाता है। बाप भी आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं कि गम कभी होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख, आज की दुनिया में यहाँ का सुख कांग विष्ठा के समान है। तो जरूर कहेंगे न कि ये गम की ही दुनिया है, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि सदा सुख भी कभी होता है, जहाँ गम का नाम निशान न हो। और वो होता ही है सतयुग में, परंतु सतयुग तो सभी ने देखा ही नहीं। और न सतयुग की पूरी हिस्ट्री जोग्राफी है तो कौन जाने कि वहाँ गम होता ही नहीं। शास्त्रों में तो कहानियाँ देवताओं की, दैत्यों से, दैत्य और देवताओं की लड़ाई लगी थी। शास्त्रों में तो ऐसी बातें होने के कारण कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि कभी सृष्टि पर सदा सुख होगा, गम होगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं उन्हों को ये पता ही नहीं कि सदा सुख भी होता है जहाँ गम का नाम निशान न हो। अब वो तो होता ही है सतयुग में। बाबा कहते हैं अभी ये बात अभी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर अभी तो है रात। रात ब्रह्मा की रात कही जाती है, रात दुख की ही होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ हो जाती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा तो हमें संगम पर ये सिखा रहे हैं अभी तुम सदा खुशी में रहो। उसके लिए कितनी ऊंची नॉलेज, ड्रामा की नॉलेज और आत्मा की नॉलेज अभी पुरुषार्थ कर रहे। बाप समझा रहे हैं बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो, बाकी और कोई भी इस दुनिया की आश नहीं रखो। बाबा कहते हैं बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से मिलता क्या है। बाप ही तो आकर के बताते हैं, ये दुनिया कोई नहीं जानती है कि बाप से क्या वर्षा मिलता है। बाप आकर के बताते हैं कि परमात्मा से तुम्हें क्या मिलता है। समझते हैं, मनुष्य तो समझते हैं सुख दुख दोनों ही परमात्मा देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम सबको सदा सुख देने के लिए, परंतु सिर्फ तुम मेरी श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको आया हूँ शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने, उसी रास्ते पर चलना ये तो तुम्हारा ही काम है। बाकी और क्या क्या झंझट तुम्हारे सामने आते हैं, दुनिया में झंझट तो बहुत है और वो झंझट इस दुनिया के ही है। बाप कहते हैं मैं तो तुम्हें सीधा सादा रास्ता बताता हूँ और वो कितना सहज है। बाकी जो विपदाएं हैं, जो भी झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आती है, दिवाला मारते हैं,
अब ये तो सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। अपने कर्मों का हिसाब तो हर एक को अपना भोगना ही है। इन बातों से मेरा कोई तल्लुक नहीं। इस समय भी अगर कोई ऐसा पाप करता है तो उसका भी दुख तो उनको ही भोगना पड़ता है ना। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ, मेरा फरमान है। मुझ बाप को याद करो, क्योंकि अब तुम्हें वापस घर जाना है। बाकी तो सारी आयु लड़ाई झगड़े में तो गवा दी है। मैं तो तुम्हें सीधा साधा रास्ता बताता हूँ। बस मुझे याद करो और घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। कैसे पवित्र रहो ये भी युक्तियां मैं तुम्हें बताता हूँ। बाकी इसके लिए पुरुषार्थ करना ये तो तुम्हारा काम है। बाकी तो सब कर्म बंधन तुम बच्चों का अपना ही बनाया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र रहना है। मैं नहीं कहता हूँ कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ करके आओ। बाप जानते, परंतु बाप ये भी जानते हैं स्त्री का पति में मोह होता है, बच्चों में भी बहुत मोह रहता है। अभी इन बातों से छुटकारा पाना, इन सब से नष्टो मोह बनना, ये तो तुम बच्चों का ही काम है। बाप तो सिर्फ तुम्हें दो बातें कहते हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है, एक तो पवित्र जरूर बनना है और दूसरा योग में रहना है। एक के साथ सर्व संबंध जुटा देना है। अगर कोई बात में कोई तुम्हारे से लड़ते हैं तो ये तो हुआ तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। बाकी मैं तो तुमको कहता हूँ पवित्र रहो, तो तुम पवित्र रहो। उसके लिए तो तुमको गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती है। बाप तो तुमको रास्ता बताते हैं, घर गृहस्थ में पवित्र रहो। तुमको घर बार छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। परंतु मनुष्य समझते हैं कि ये पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पवित्र रहने की शिक्षा अभी तक तो कोई ने ऐसी दी ही नहीं है। बल्कि कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा ये बताया जाता है घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहना है। अब कुमारियां तो है ही पवित्र, उनों के लिए तो बड़ा सहज है। बस पवित्र ही रहो, गृहस्थ में जाओ ही नहीं। इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकते हो हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं। इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। ये है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया। संगम पर तुम अभी जो पवित्र बनते हो वही पवित्र, जो अभी पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाकी तो इसमें सारी दुनिया, अभी जितनी सारी दुनिया में संख्या है, बाबा कहते इस सारी दुनिया के संख्या की बात नहीं है। भारत में भी जितनी अभी संख्या है वे भी थोड़े ही सभा करके ज्ञान लेते हैं। वहाँ तो वो ही आएंगे जो ज्ञान सुन करके धारण करते हैं,
जो सुनकर के धारण नहीं कर सकता, वे थोड़े ही आकर के बाप से वर्षा पाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं तो तुमको ये दो बातें सीधी सीधी बताता हूँ, बाकी अगर कोई से तुम्हारा झगड़ा है वो तो तुम बच्चों को स्वयं ही मिटाना है। योग बल से तो बाप जो तुम्हें योग सिखा रहे हैं वो झगड़े आज सब योग बल से तुमको चुकतू करने हैं। भले कि उसके लिए जो भी रास्ता लेना पड़े, परंतु ज्ञान से जीवन में अपनी धारणा बना करके और फिर उन झगड़ों को मिटाना है। मार उन्हों को खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है, क्योंकि वो छूट नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती, नष्टो मोहा नहीं बने हैं, वो ताकत नहीं है। बाबा के पास समाचार आया था, एक गोपकार ने बहुत आंसू बहाए। बाबा कहते हैं, परंतु बच्चे इसमें रोने की क्या बात है, बाप ने तो तुम्हें बहुत युक्तियां बताई है। पति को बोलो हम पवित्र रहने चाहती हैं और बाकी तुम्हारी मैं सब सर्विस करने के लिए तैयार हूँ। युक्ति से अपने को छुड़ा सकते हैं, परंतु पहले अपने दिल के ममत्व को मिटाना है। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है, फिर कहती है अभी हमें कोई छुड़ावे, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। ये तो सारी समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी बड़े फर्स्ट क्लास है, बाबा तो कहेंगे घर ग्रस्त में रहकर पवित्र बनकर दिखाओ। इस अंतिम जन्म के लिए ही बाबा ऐसे कहते हैं। पति को समझा करके वश करना चाहिए, नहीं तो फिर उसको जवाब दे देना पड़े, परंतु जवाब भी तब दे सके जब ऐसी नष्टो मोहा बने। कोई चाहे एक सेकंड में नष्टो मोहा हो जाए तब तो वो ऐसा छोड़ सकती है, नहीं तो जीवन भर भी नहीं पवित्र रह सकती। बहुतों किनो किनो का तो फिर बाबा कहते हैं कोई कोई उस समय तो जोश में आकर छोड़ भी देती है, बहुतों का फिर छोड़ने के बाद भी ममत्व मिटता नहीं है, फिर उन्हों की रग जाती रहती है, तो फिर उन्हों की वो अवस्था बनती नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले नष्टो मोहा बन जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र रहने नहीं देते हैं तो अपने पांव पर खड़ी होकर कोई न कोई सर्विस में लग जाओ। यहाँ तो दिल बड़ी साफ चाहिए, अर्थात यहाँ नष्टो मोहा चाहिए, तब ही ऐसे छूट सकते हैं। ऐसे नहीं घर छोड़ के आए फिर ब्राह्मण कुल में रहकर कोई न कोई फैमिलियरिटी में फंसी रहे। ऐसे भी बहुत है जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता ही है। बाबा कहते हैं उन्हों की अवस्था कभी भी चढ़ नहीं सकती,
आगे नहीं बढ़ सकते, वे सर्विस लायक बनते ही नहीं, क्योंकि अंदर में फैमिलियरिटी का कीड़ा लगा हुआ है। माया छोड़ती नहीं है, भर लिखते रहते हैं बाबा तूफान, माया के तूफान बहुत आते हैं, तो जरूर हल्का नशा तो तूफान लाएगा ही ना। यहाँ तो तुम्हें कमल पुष्प समान रहना है, बाकी मुरझाने की यहाँ बात नहीं है। कर्म बंधन तो सबका अपना अपना है। कोई कमाई के लिए पूछते हैं तो बाबा फिर कहाँ कहाँ उनका पोता मिल देखकर राय भी देते हैं। कई है जिनका धंधा ऐसा है जो पाप करने बगैर उनका शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। आजकल तो समय ही ऐसा हो गया है, कोई पास बहुत पैसे हैं, बाबा कहते हैं आजकल समय ही ऐसा है, तो फिर उनको उसी समय के अनुसार इसमें भी अपनी बड़ी ताकत चाहिए कि कैसे हम युक्ति युक्त चल सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई के पास बहुत पैसे है फिर तो पाप करने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते, फिर बाबा उनको कहते हैं अभी शांत में बैठ करके योग की कमाई करो, परंतु ये सब बातें बाबा उन्हों को कह सकते हैं जो पहले ही एक तो पक्के निश्चय बुद्धि हो, दूसरा करने के पहले सच्ची दिल से आके बाप से पूछे तो बाप राय दे सकते हैं।